Statistics Part 5. Now we will start with practice set 11.3. This explanation you must have understood, I think समझ में आया होगा. पहला सम अब हम करेंगे. Show the following by percentage, following information by a percentage bar graph. ये हमारा सम है. Okay. Now what information have they given us? Division of standard 8. Standard 8 के 4 divisions दिए, A, B, C, D. Number of students securing A grade. A grade, grade A. ए ग्रेड कितने बच्चों को मिला है? अभी ए डिवीज़न में 45 बच्चों को ए ग्रेड मिला है, बी में 33, सी में 10 और डी में 15. ए में स्टूडेंट्स कितने हैं? 60, बी में 55, सी में 40 और डी में 75. अब हमको परसेंटेज बार ग्राफ निकालना है, तो इसके लिए पहले हमको क्या होना चाहिए? अभी ये 60 में से 45 है, ये 55 में से 33 है, 40 में से 10 है और 75 में से 15 है. हमको सबको ये जो है आउट ऑफ कितने हैं वो 100 करके लेना है, परसेंटेज करके लेना है. 60 में से 45 है तो 100 में से कितने होंगे? 55 में से 33 है तो 100 में से कितने? इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है. सो हमारे ग्राफ बुक में अब ये हम सम जब कॉपी करते हैं तो इस तरह से पहले हम ये सम कॉपी करेंगे. अब हम परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज कैसे निकालना है? पहले मैंने बोला अभी डिवीज़न ए कितने हैं? 45 कितने में से? 60, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसका परसेंटेज आएगा. डिवीज़न बी के लिए 33 अपॉन 55 मल्टीप्लाइड बाय 100. डिवीज़न सी के लिए 10 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये मैंने कैसे लिया है? आई थिंक यू अंडरस्टूड. 60 स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें से 45 को ए ग्रेड मिला है, 55 स्टूडेंट्स है उसमें से 33 को ए ग्रेड मिला है, इस तरह से. और डी में क्या आएगा? 15 अपॉन 75 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब हमें कोई परसेंटेज निकालते समय पहले ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं कि हमको देखना है. 45 और 60 15 से जाएगा, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 और 4 और 100 कैंसिल होगा. 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, तो ये हो गया 75%. ये परसेंटेज की साइन है. ओके. सेम वे यहाँ पे ये दोनों किससे जाएंगे? 11 से. 11 3 ज़ा 11, 5 ज़ा 5 और 100 जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा 23 ज़ा 60, तो ये हो गया 60%. ये डायरेक्टली 10 1 ज़ा 10, 4 ज़ा वापस ये भी जाएगा 25 ज़ा, तो ये कितने परसेंटेज हो गए? 25%. एंड ये 15 5 ज़ा 75, 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा, तो ये कितने हो गए? 20%. तो अभी हमको मिल गए 75 60 25 20. नाउ लेट अस डू द ग्राफ. अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको अभी ग्राफ पेपर पे आना है. ग्राफ पेपर पे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. एज आई टोल्ड यू ग्राफ पेपर पे पेंसिल ही यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ करना अलाउड नहीं है. 1 minute, लेट मी एडजस्ट. Okay, I will draw the x-axis. After leaving one line from here, I am drawing the x-axis, and after leaving one line from this side, again I am drawing the, here I am drawing the y-axis. Okay, so x-axis after leaving one line from here and y-axis. Now y-axis we know हमको 100 तक ही लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. What is this? ये क्या है? That is the student securing percentage of students securing A grade. लिखना पड़ता है ये, यू हैव टू राइट दिस. और यहाँ पे क्या है? डिविजन्स. डिविजन्स अभी डिवीज़न कितने हैं? ए बी सी डी. तो अगर हम 2 2 छोड़ेंगे तो भी चलेगा, 1 और 2 छोड़ के. ये हो गया ए डिवीज़न के लिए, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, डी डिवीज़न.
2 का गैप छोड़ा है, 2 का गैप। अभी ये डिवीज़न में परसेंटेज कितना है 75, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 75। यहाँ से थोड़ी ये लाइन इधर की इधर, पहले हम लोग सब मार्क करके लेते, देन विल ड्रॉ द बार। बी डिवीजन इट इज़ 60, सी डिवीजन 25 and D division it is 20. Okay. Now with the help of scale let us draw the bar. यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ी है हमने। अभी पहले लाइन ड्रॉ करते समय हमको कहाँ तक ड्रॉ करनी है, सबकी लाइन्स हमको 100 तक ड्रॉ करके ही लेनी है। दिस इज़ 100। पहले 100 तक हमको हर एक के इसमें ड्रॉ करके लेना है, जो हमने गैप रखा था वहाँ पे। ओके, पहले 100 तक हम ड्रॉ करके ही लेंगे सबके, बिकॉज परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 ही रहेगा, तो सबके लिए पहले हम लोग 100 का ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग ये मार्क कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है हमारा। लाइन ड्रॉ करते समय स्केल ठीक से रखो। व्हाट हैपेंड टू माय स्केल, इरेजर स्टिक हो रहा है उसका। 1 मिनट। दिस लाइन हैज़ गॉन क्रूकेड, तो लाइन हमारी सही होनी चाहिए। Then here also then here also okay। For all we have drawn the, पहले 100 के लिए मार्किंग करके लिए। अभी ये कितना है हमारा 75, तो हम 75 के लिए पहले डैश करेंगे। दिस इज़ हाउ मच 60 के लिए डैश करेंगे या कलर करेंगे। दिस इज़ 25 और ये है 20। ओके, अभी हमको स्केल भी ड्रॉ लिखना है। सो हमारा स्केल क्या आएगा, स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। और ड्रॉ ये क्या है हमारा, स्टूडेंट्स सिक्योरिंग A ग्रेड, हमने कैसे मार्क किया है। और दूसरा ये ऊपर का हिस्सा क्या है ये हमको पता नहीं है, वेदर ये स्टूडेंट्स B ग्रेड वाले हैं कि C ग्रेड वाले हैं, तो इसके लिए हम ये ऊपर के हिस्से का कुछ भी लिखेंगे नहीं। सिर्फ हमने ये जो मार्किंग किया है वो स्टूडेंट सिक्योरिंग A ग्रेड का है, वो हमने लिखना है यहाँ पे। ऊपर का जो है वो हमको लिखना नहीं, पर ये सबके लिए ऊपर 100 तक ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम नंबर 1 of 11.3। Now let us see sum number 2. If it is easy immediately कर सकते हैं तो हम लोग। अच्छा, now this sum number 2 हमको यहाँ पे ही आंसर्स लिखनी है। Observe the following graph and answer the question. State the type of the bar graph। ये कौन सा है, what type of bar graph this is। अभी यहाँ पे देखो 100 तक है, हाँ सब डिवाइडेड है ही, पर 100 तक है, मतलब ये कौन सा टाइप का ग्राफ है हमारा, परसेंटेज बार ग्राफ। स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा, परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, सब डिवाइडेड बार ग्राफ है और ये परसेंटेज बार। हाउ मच परसेंट इज द टूर प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म। अभी ये है क्या पहले देखेंगे हम लोग। ये फार्मर्स हैं, मतलब ये अलग अलग फार्मर्स हैं और उनके फार्म में ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब कितनी चीज़ें कैसे उनका प्रोडक्शन हुआ। अभी अजीता जो है
उसके फार्म में प्रोडक्शन कितना है, कितना है देखो 60, तो क्या लिखेंगे हम लोग 60%, बिकॉज दिस इज अ परसेंटेज ग्राफ, यहाँ के आंसर्स हमारे परसेंटेज में ही आएंगे। ये ब्लू में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ तूर, और ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये दूसरे क्रॉप्स है, ये तूर है और ये बाकी सब क्रॉप्स है। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म्स ऑफ, अच्छा प्रोडक्शन ऑफ ग्राम है ये, इट इज़ नॉट क्रॉप्स, ग्राम, ग्राम मतलब चना, ये तूर है और ये चना है। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म्स ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। अभी हमको कंपेयर करना है ग्राम का प्रोडक्शन, मतलब ये ब्लू वाला नहीं, वाइट वाला, किसका, यश और रवि का। तो यश के इसमें ग्राम का प्रोडक्शन कितना है देखो 50 से लेके 100 तक, मतलब कितना हुआ 50 हुआ, और रवि के इसमें कितना है 70 से लेके 100 तक, मतलब कितना हुआ 30 हुआ। क्या पूछा है, हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, किसका प्रोडक्शन मोर है परसेंटेज का, यश का, और कितने से मोर है, कितना ज़्यादा है, ये 30 है इसका और ये 50 है, तो कितना ज़्यादा है 20 से ज़्यादा, किसका, पहले आंसर आएगा यश। हुज प्रोडक्शन, हुज परसेंटेज, तो यश का। हाउ मच का क्या आंसर आएगा 20%। ओके, अंडरस्टूड। ये यश किसके लिए लिखा है मैंने, हुज प्रोडक्शन इज मोर, और हाउ मच कितने ज़्यादा है, ये 50 है और ये 30 है, तो 20% से ज़्यादा है। हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज़ द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, तूर का प्रोडक्शन मतलब ब्लू वाला, सबसे कम किसका प्रोडक्शन है, कौन है ये, सुधा। स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेजेस ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। अभी सुधा के फार्म में तूर कितना परसेंटेज है और ग्राम कितने परसेंटेज है हमको लिखने हैं। अभी ये सुधा का फार्म है, तूर कितने हैं उसमें 40% और ग्राम कितने हैं देखो 40 से लेके 100 तक, मतलब कितने हुए, ग्राम विल बी 60%। ओके, सो इन सच वे जब ये ग्राफ दिया होता है तो उसको देख के इस तरह से तुमको उसके आंसर्स लिखने हैं। मोस्टली ये अभी यहाँ पे मैंने तो इमीडिएट वहीं पे आंसर्स लिखे हैं। यू हैव टू राइट इन अ होल सेंटेंस। नाउ हियर हाउ विल यू राइट द आंसर, हाउ मच परसेंटेज इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजिता's फार्म। तो कैसे आएगा, द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजिता's फार्म इज 60%। यहाँ पे कैसे आएगा, हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, यश हैज़ मोर प्रोडक्शन, यश हैज़ मोर परसेंटेज प्रोडक्शन, हाउ मच, मोर बाय 20%। इस तरह से सेंटेंस में तुम लोगों को आंसर्स लिखने हैं। नाउ दिस सम नंबर 3 यू ऑल ट्राई टू डू, ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तुम लोग ट्राई करो। द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन द सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स of 10th standard from some schools. Draw the percentage bar graph. 10th standard के स्टूडेंट्स का डेटा है। इंक्लिनेशन टू स्कूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्कूल से डेटा कलेक्ट किया है। क्या कलेक्ट किया है, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। अभी फर्स्ट ये पहले वाले स्कूल में 90 स्टूडेंट्स को साइंस में जाना है और 60 स्टूडेंट्स को कॉमर्स में जाना है। सेकेंड इसमें 60 को साइंस में जाना है, 20 को कॉमर्स में जाना है। थर्ड में 25 को साइंस में, 25 को कॉमर्स में, इस तरह से दिया। कंपेयर एंड डिस्कस अ परसेंटेज बार डायग्राम एंड अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यूज इट टू लर्न द ग्राफ्स इन द सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड ज्योग्राफी। ये एक्टिविटी है, ये हम लोगों को बाद में करनी है। अब ये हम कैसे करेंगे, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, कितने हैं अभी यहाँ पे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 150, इसमें 80, 50 और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 40, 24 और 60, 40। अभी हमको क्या करना है, पहले इसका परसेंटेज निकालना है कि साइंस के लिए 150 में से 90 है तो 100 में से कितने, मतलब 90/150 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा 60/80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25/50 मल्टीप्लाइड बाय 100,
और 16/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा साइंस के लिए। एक साइंस के लिए तुमको सिर्फ निकालना है और ड्रॉ करना है इस तरह से, हाँ, और मार्क करना है। तो जो साइंस का हो जाएगा और उसके ऊपर क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कॉमर्स के लिए रहेगा। ट्राई टू डू दिस सम। अगर सम समझ में नहीं आया, आई विल शो इट इन द नेक्स्ट वीडियो।